हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य रक्तदान एवं दवा वितरण शिविर का भव्य आयोजन। शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से शिवा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़ में दिनांक 28 दिसंबर 2025 को एक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, रक्तदान एवं दवा वितरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि इस शिविर में 350 से अधिक मरीजों ने निःशुल्क जांच, परामर्श एवं दवाइयों का लाभ उठाया। वहीं 50 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। इस जनसेवी कार्यक्रम में आईएमए ब्लड सेंटर का विशेष योगदान रहा। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में आईएमए ब्लड सेंटर की टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सका। शिविर के दौरान हड्डी रोग, न्यूरोसर्जरी, हृदय रोग तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच भी कराई गई। जरूरतमंद मरीजों को शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं, जिससे गरीब व असहाय वर्ग को बड़ी राहत मिल सके। इस अवसर पर डॉक्टर एपी सिंह आर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर पुष्कर सिंह न्यूरोसर्जन, डॉक्टर एलजे यादव हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर दीप्ति सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं प्रदान की। रक्तदान शिविर में युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। शिवा हॉस्पिटल प्रबंधन एवं आईएमए ब्लड सेंटर के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। आपको ये भी बता दें कि हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन निरंतर किया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंच सके। हुए बताएं, आज आपके हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगा हुआ था, उसका क्या रक्तदान शिविर का आयोजन किया? मैं डॉक्टर पुष्कर सिंह, तो मैं शिवा हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हूँ। रक्तदान शिविर का आयोजन अस्पताल द्वारा किया गया शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज हुआ है। इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य सामान्य नागरिकों की, अपने मरीजों के परिजनों की जागरूकता को बढ़ाना कि रक्तदान एक सामान्य सही प्रक्रिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और देने वाले पर कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ता है। देने वाले को अगर स्वस्थ है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने अभी रक्तदान किया और आज मैं दिन भर काम पूरा करूंगा तुरंत। मैं अपने ये प्रेरणा आपको कहां से आई कि रक्तदान देना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है? पहला रक्तदान तो मैंने ऐसी आवश्यकता बस की थी। हम लोग अपने बीएससी के समय में हॉस्टल में थे, तो हमारे एक सीनियर को रक्तदान की आवश्यकता पड़ी थी। ढेर सारे ब्लड उनको चढ़े थे, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हुई और बचे नहीं हो। तो पहली बार तो उस समय हमको देना पड़ा था। दूसरी बार, एक बार हम लोग सर्जरी में रहे हैं तो लगातार लगता रहता हमारे मरीजों को आवश्यकता पड़ती है। एक बार स्वतः स्फूर्त मेरे मन में कि हम लोगों ने बहुत खून पी लिया है, कुछ दे भी देना चाहिए। तो ये स्वतः स्फूर्त अच्छा लगता है आपको कि आप देते हैं और आपके शरीर पर कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना ही। अब तो सर, आज तक की लाइफ में आपने कितनी बार ब्लड? ये 6वीं या 7वीं बार मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे घर पर भी आवश्यकता पड़ी है, और निश्चित रूप से एक आदमी के शरीर में इतना खून नहीं होता। कभी कभी कि अगर ज्यादा बड़ी आवश्यकता पड़ जाए तो देना पड़े, लेकिन आपको आवश्यकता होती है तो अगर आप अपने परिजनों के लिए रक्त नहीं दे सकते, दूसरा कौन देगा? और ये मेरा अपने मरीजों से भी ये प्रश्न रहता है कि आप नहीं दे सकते हैं तो कौन देगा? जी सर, इससे कोई प्रॉब्लम आपको ब्लड डोनेट करने से? कोई प्रॉब्लम। अभी मैं आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अपने सारे काम जो मुझे रोज करने होते हैं। तो समाज में एक डर है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, खून कम हो जाएगा। कुश्ती तो मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, नहीं तो आप लोग लड़ सकते थे अभी। तो ब्लड डोनेशन करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इससे शरीर पर आपको कोई हानि नहीं होती है। स्वस्थ शरीर है, अगर अस्वस्थ है, आपके शरीर में खुद ही नहीं खून है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है तो आप आराम से दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक आदमी की जान बचा सकते हैं। सर, यदि कोई पेशेंट है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? इस पे डिपेंड करता है कि किस बीमारी से पीड़ित है वो। जैसे सामान्य शुगर और कंट्रोल में है, आजकल तो 25-30 साल की उम्र में हो जा रहा है शुगर, तो किया जा सकता है। आम जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ब्लड डोनेट को लेकर? आवश्यकता पड़ने पर खून अमूल्य है। मनुष्य के लिए मनुष्य का ही खून लगेगा और कोई ना कोई देगा तभी मिलेगा। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है।
मैं इस समय 112 में पोस्टिंग है। माता जी थोड़ा ये नीरो कुछ प्रॉब्लम था इनके सर में, जो डॉक्टर साहब को दिखाया गया और निःशुल्क आज परामर्श हुआ है। शिवा हॉस्पिटल से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे कस्टमर आते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। माता जी की आपको क्या प्रॉब्लम है? इनको थोड़ा सा यही सर में दर्द हो रहा था और कुछ खा रही हैं तो थोड़ा गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ से अब ट्रीटमेंट इनका चला है, अभी लगभग 1 महीना हो गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इनको मिला है। मैम अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज शिवा हॉस्पिटल में रक्तदान का आयोजन रखा गया था, इसका क्या तात्पर्य था? आज यहाँ पे कैंप है हमारे यहाँ शिवा हॉस्पिटल में। मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह यहाँ शिवा हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पिछले 9 सालों से काम कर रही हूँ। मैं ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट देखती हूँ। और रक्तदान का तो तात्पर्य ये था कि रक्तदान महादान होता है। जब इमरजेंसी पड़ती हमारे ही डिपार्टमेंट में कई बार इमरजेंसी पड़ती है तो ब्लड उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ब्लड की ज़रूरत होती है उस समय कोई और चीज़ काम नहीं करती और कोई मेडिकेशन नहीं काम करती। तो ब्लड डोनेशन से लोग अवेयर होंगे, आएंगे, डोनेट करेंगे, सबको डर हटेगा कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये प्रेरणा मैम आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? ब्लड डोनेशन की प्रेरणा जी इसकी प्रेरणा के लिए तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, तब देखते हैं। मुझे अपने से भी प्रेरणा मिली। जब मैं बीमार हुई थी मुझे काफ़ी ब्लड लगा था और लोगों ने दिया था उस टाइम। जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था तो उस टाइम ब्लड काफ़ी लगा था। मुझे तो लगता है कि जब ज़रूरत हो तो दे देना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य कितने दिन में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है? 3 महीने में दे सकते हैं आराम से। 18 से और 60 साल नॉर्मल के बीच कितना यूनिट दे सकता है? एक बार में 1 ही यूनिट देना होता है। एक ही यूनिट दे सकता है। और कुछ पूछ मैम? हाँ मैम, ब्लड डोनेशन को लेके जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही है कि जब ज़रूरत होती है तो सबको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। एक उम्र होती है, मतलब 18 से 60 साल के बीच में कोई सीरियस बीमारी ना हो तो कोई भी दे सकता है। और घर में अगर किसी की ज़रूरत है तब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में या पड़ोसी में या किसी को डोनेट करना है ब्लड तो लोग पीछे हटने लगते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने देखा है ना, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने जब बाहर रहते थे, हम लोग पढ़ते थे, तब देखते थे कि ब्लड डोनेशन के नाम पे आधे जो अटेंडेंट होते हैं ना वो चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ब्लड नहीं देना, बाकी हमको बीमारी, हमको ये दिक्कत, मतलब खुद के अपने परिवार वाले हटने लगते हैं। नहीं, ब्लड डोनेशन से नहीं हटना चाहिए। ग्रुप को लेकर के आप क्या कहती हैं? जैसे ब्लड ग्रुप को लेकर के आप? ब्लड ग्रुप में क्या कहना मैम, जिसका जो है वो दे रहा है, स्वेच्छा से दे सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो। बाद में जांच होती है, ब्लड देने के बाद पता चलता है कि मतलब जब ब्लड डोनेट कर देता है उसके बाद जब जो हमारा ब्लड बैंक होता है वो कई तरह की जांच करके तब उसको रखता है। उसका ग्रुप देखता है, कोई बीमारी तो नहीं है वो देखते हैं, वायरल मार्कर वगैरह देखते हैं, तब उसको स्टोर करते हैं ब्लड।